तो हेलो बच्चों, आप सभी लोग कैसे हो। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी एकदम अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। यहाँ पर हम बात करेंगे 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे जो कि आपके एग्जाम में एग्जैक्टली आते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, आपको न्यूमेरिकल्स को अच्छी तरीके से बताते हैं। ध्यान दीजिएगा 10 ओम, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 10 ओम। देखिए 10 ओम प्रतिरोध के तार को 5 बराबर भागों में काटकर, मान लीजिए हमारे पास क्या है 10 ओम प्रतिरोध का तार है जो कि इसको 5 बराबर भागों में हमने क्या कर दिया है, काट दिया है। देखिए इसको हम फिगर के द्वारा समझते हैं। ध्यान दीजिएगा हमारे पास मान लीजिए कोई क्या है, कंडक्टर है या तार है, ठीक है ना, जिसमें हम करंट का फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। उसमें हम क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको हम 5 बराबर भागों में बांट दे रहे हैं। मान लीजिए एक भाग ये हो गया, 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 ठीक है ना। तो 5 बराबर भागों हमने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो उनको समांतर क्रम में जोड़ दिया गया है। अब इनको क्या करेंगे हम, एक एक टुकड़े, मान लीजिए ये टुकड़ा ये है, बी है, सी है, डी है और ई है, ठीक है ना। तो ए से लेकर मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ, मान लीजिए एफ बिंदु है, ये आपका ए बिंदु है, ठीक है ना। तो हम कह रहे हैं कि इसको हमने क्या कर दिया है, 5 को क्या कर दिया, समांतर क्रम में हमने जोड़ दिया। इसको किस में जोड़ दिया, समांतर क्रम में हमने इसको जोड़ दिया 5 बराबर भागों में। अब पूछ रहा है कि इस संयोजन का परिणामी प्रतिरोध क्या होगा, टोटल आपका रेजिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है ना। तो चलिए इसको निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा कैसे निकालेंगे, वो आपके लिए बेहतरीन चीज़ है। ध्यान दीजिएगा, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो 10 ओम प्रतिरोध के तार को, मान लीजिए कोई हमारे पास क्या है, तार है एक, ठीक। इसका जो प्रतिरोध है, जो आर है, वह कितना है, 10 ओम है। कितना है, 10 ओम है। और इसको हम 5 बराबर भागों में डिवाइड कर दिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा कैसे सॉल्व करेंगे, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 10 ओम, ठीक, 10 ओम प्रतिरोध, 10 ओम के प्रतिरोध, 10 ओम के प्रतिरोध, ठीक है ना, प्रतिरोध को 5 बराबर भागों में बांटने पर, किसमें, भागों में बांटने पर, ध्यान दीजिएगा, बांटने पर प्रत्येक प्रतिरोध क्या है, यहां पर प्रत्येक प्रतिरोध का मान, अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, पूरे में कितना प्रतिरोध है हमारे पास, 10 ओम का प्रतिरोध है पूरे में, ठीक है ना। अब इसको हमने क्या कर दिया, 5 बराबर भागों में जब डिवाइड करेंगे इसको, तो ध्यान दीजिएगा जब बांटेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10/5, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 ओम, यानी प्रत्येक का कितना हो जाएगा, 2 ओम आपका प्रतिरोध हो जाएगा। मतलब पूरा 10 ओम है, इसको हमने 5 बराबर भागों में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक, 1 2 3 4 5। तो प्रत्येक का जो प्रतिरोध होगा 2 ओम हो जाएगा। इसका भी 2 ओम, इसका भी 2 ओम, इसका भी 2 ओम और इसका भी 2 ओम, ठीक। ये चीज़ आपको समझ में आ रही कि नहीं समझ आ रही। इसको अगर हम मान ले ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, इसको ई, इसको एफ, ठीक। तो ए बी का 2 ओम, बी सी का 2 ओम, डी ई का 2 ओम और ई एफ का 2 ओम, ठीक। इतना आपको समझ में आया। देखिए आराम समझाएंगे ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अब देखिए प्रतिरोधों का समांतर क्रम क्या होता है, प्रतिरोधों का समांतर क्रम, ठीक। तो प्रतिरोध का समांतर क्रम क्या होता है, 1/r प्लस 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ठीक है ना। इसी तरीके से आपका एंड सो ऑन चलता रहेगा 1/rn तक, ठीक। इस तरीके से अगर प्रतिरोधों के हम श्रेणी की बात करें, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, श्रेणी क्रम की बात करें, तो R बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस यहाँ पर डॉट 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 RN तक आपका चला जाएगा, ठीक। अगर यही हम बात करें संधारित्र के, ठीक है ना, संधारित्र के समांतर क्रम की बात करें, किसकी बात करें,
समांतर क्रम की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर इसके समांतर क्रम की बात करें C बराबर क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 प्लस Cn तक आपका हो जाएगा। ठीक है ना। अगर हम संधारित्र के श्रेणी क्रम की बात करें, अगर हम श्रेणी क्रम की बात करें तो यहाँ पर 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस इस तरीके से 1/Cn तक आपका चलता रहेगा। ठीक है ना। तो इस तरीके का आप ये चारों फार्मूला याद कर लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत ही से बच्चे हमारे क्या होते हैं, कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि सर इसका फार्मूला कैपेसिटर का आ गया, रेजिस्टेंस का आ गया, तो बदल कर लिख देते हैं। लेकिन अब आप लोग को यहाँ पर कन्फ्यूज़न नहीं रहना है, ये फार्मूले आप लोगों को याद कर लेना है। ठीक है ना। तो ये फार्मूले आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब देखिए, माना समांतर क्रम में जोड़ने पर इसका तुल्य प्रतिरोध क्या हो गया, आर हो गया। हमने क्या किया, माना, अब क्वेश्चन पे चलते हैं, माना प्रत्येक का 2 ओम प्रतिरोध आ गया, तो प्रतिरोध जब समांतर क्रम में है तो कौन सा फार्मूला लगेगा, ये वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है ना। चलिए इसी पर लगाकर देखते हैं। और कितने 5 भागों में बटा है, 5 भागों में बटा हुआ है। तो मान लेते हैं, माना कि समांतर क्रम में क्या है, समांतर क्रम में जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर इनका तुल्य प्रतिरोध, क्या, तुल्य प्रतिरोध आर है। क्या है, आर है। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। ठीक, ये आपके लिए हो जाएगा। तो पांचों कितने ओम के हैं, पांचों 2-2 ओम के हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, सभी लोग बताएंगे, 2। कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 2 बटे, यहाँ पर 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 5/2, यानी कि 1/R का मान कितना आया, ध्यान दीजिएगा, 1/R बराबर 5/2, यानी R बराबर क्या हो जाएगा, 2/5 ओम। ठीक, ये आपके लिए हो जाएगा, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। तो ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट ये भी है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट ये भी है। क्या कर रहा है, एक चालक में 50 वोल्ट पर 2 मिली एम्पियर, मान लीजिए कोई हमारे पास क्या है, कंडक्टर है। ये मान लीजिए कोई हमारे पास क्या है, कंडक्टर है। इसमें कह रहा है कि हम इसे जब वोल्टेज कितना दे रहे हैं, 50 वोल्ट दे रहे हैं, तो इसमें जो करंट बह रही है, धारा बह रही है, कितना बह रही है, 2 मिली एम्पियर बह रही है। ठीक, अब जब हमारे पास एक कंडक्टर और है, इसमें जब हम क्या कर रहे हैं, वोल्टेज 60 वोल्ट दे रहे हैं, तो इसमें जो धारा बह रही है वो कितना बह रही है, I बराबर 3 मिली एम्पियर बह रही है। तो चालक ओमी है या अनओमी है, इसे आपको गणना करना है। ठीक है ना। तो चलिए इसको अच्छी तरीके से हम समझते हैं और आपको अच्छी तरीके से हम बताने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए इसका हम प्रतिरोध R1 मान लेते हैं, इसका मान लीजिए R2 मान लेते हैं, इसका हम मान लेते हैं R1। ठीक, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, ये मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है ना। तो चालक का प्रतिरोध, ठीक, तो चालक का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। चालक का प्रतिरोध ध्यान दीजिएगा, R1 बराबर क्या हो जाएगा, V/I। क्या हो जाएगा, V/I। तो V का मान कितना है, 50 बटे यहाँ पर I का मान कितना है, I का मान ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 मिली एम्पियर है, इसको एम्पियर में चेंज करेंगे, 2 × 10⁻³ एम्पियर हो जाए, क्योंकि 1 मिली एम्पियर बराबर कितना होता है, 10⁻³ एम्पियर होता है। ये बात आप लोग नोट कर लीजिए। अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपको समझ में आ जाए ना, एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि सर हाँ मुझे अच्छी तरीके से, क्योंकि आपका एग्ज़ाम सर पर है, तो आप लोग बस अब तैयारी करिए। जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, उसको तैयार करके अच्छी तरीके से ज़रूर पढ़िए। ठीक है ना। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका मान रखेंगे I का 2 × 10⁻³ ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिएगा,
तो 25 हम 50, ये -3 ऊपर जाएगा तो ऊपर प्लस हो जाएगा 25 इंटू 10 की पावर माइनस नहीं +3 आपका आ जाएगा ओम। ठीक, ये आपका आ जाएगा। तो R का मान R1 का मान आपका आ गया, इतना आ गया 25 इंटू 10 की पावर +3। ठीक है ना। अब देखिए R2 का मान निकालेंगे, यानी चालक का प्रतिरोध R2 बराबर V/I होता है। इसमें V का मान कितना है, 60 वोल्ट है। I का मान कितना है, 3 इंटू 10 की पावर -3 होगा, क्योंकि मिली एम्पियर में दिया हुआ है। इसको भी सॉल्व करेंगे, 3 इंटू 10 की पावर +3 ओम आपका हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अब हम यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ओमी चालक क्या होता है, मैं आपको थोड़ा डिटेल में इसकी परिभाषा देना चाहता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ओमी चालक का मतलब क्या हुआ कि दोनों में जो प्रतिरोध है वो कांस्टेंट रहे। क्या रहे, कांस्टेंट रहे। इसमें जो रेजिस्टेंस आ रहा है यानी R1 = R2, तब जो प्रतिरोध हमारे होंगे वो क्या होंगे, ओमी प्रतिरोध होंगे। अगर इन दोनों का ध्यान दीजिएगा R1 ≠ R2 हो गया तो ये जो प्रतिरोध होंगे ये अनओमी होंगे। तो आप ही लोग बताइए, इसका प्रतिरोध 25.10 ओम आया, इसका प्रतिरोध 30 × 10 ओम आया, तो ये चालक आपके कैसे होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, आप लिखेंगे चूंकि, यहाँ क्या लिखेंगे, चूंकि चालक में प्रतिरोध, क्या, चालक में जो प्रतिरोध है क्या है, चालक में प्रतिरोध क्या है, परिवर्तनशील है। क्या है, परिवर्तनशील हैं। ठीक, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर अच्छी तरीके से आपको समझाएं, इसलिए अतः यह क्या होंगे, यह क्या होंगे, अनओमीय होंगे। क्या होंगे, अनओमीय होंगे। ठीक है ना, क्या होंगे, अनओमीय होंगे। ठीक है ना, समझ में आया आप सभी को अच्छी तरीके से। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कितना है, 10 मिली हेनरी है, 10 मिली हेनरी है। तो इसमें वैद्युत धारा 5 मिलीसेकंड में 5 एम्पियर से 15 एम्पियर हो जाती है। तो कुंडली में प्रेरित विद्युतवाहक बल आपको निकालना है। क्या कर रहा है, एक कुंडली है हमारे पास, उसमें जो स्वप्रेरण गुणांक है वह 10 मिली है। स्वप्रेरण गुणांक मतलब कि जैसे आपने एक कुंडली में धारा प्रवाहित किया तो पूरे कुंडली में अपने आप एक स्वप्रेरण गुणांक उत्पन्न हो जाएगा, यानी स्वप्रेरण गुणांक क्या हो जाएगा, 10 मिली हेनरी है। तो इसमें वैद्युत धारा 5 मिलीसेकंड में 5 एम्पियर से 10 एम्पियर हो जाती, 5 एम्पियर से 15 एम्पियर हो जाती है। तो कुंडली में प्रेरित विद्युतवाहक बल का मान निकालना है। ठीक, तो चलिए इसको निकालते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सॉल्व करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, ध्यान दीजिएगा, कुंडली दिया क्या है, यहाँ पर दिया है हमें दिया है कि, ध्यान दीजिएगा, दिया है L बराबर 10 मिली हेनरी। ठीक, और इसको अगर हम हेनरी में चेंज करेंगे 10 × 10 की पावर -3 हेनरी आपका हो जाएगा। ठीक, और जो करंट में परिवर्तन हो रहा है ना, 5 से 15 हो रहा है, तो डेल्टा आई निकालेंगे। डेल्टा आई बराबर क्या हो जाएगा, 15 - 5 यानी कि 10 एम्पियर आपकी करंट होगी। ठीक, ये आपका हो जाएगा। अब देखिए जो समय लग रहा है आपका कितना लग रहा है, डेल्टा टी बराबर कितना लग रहा है, 5 मिली सेकेंड लग रहा है। कितना, 5 मिली सेकेंड लग रहा है। अगर इसको सेकेंड में चेंज करेंगे तो 5 × 10 की पावर -3 सेकेंड आपका होगा। ठीक, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अब देखिए क्या हो जाएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल, क्या, विद्युत वाहक बल। ठीक, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर क्या हो जाएगा, -L, क्या हो जाएगा, -L डेल्टा आई अपान क्या हो जाएगा, डेल्टा टी। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो अब देखिए E का मान कितना दे रखा है, अगर यहाँ पर देखा जाए तो E का मान हमें कितना दे रखा है, यानी कि ध्यान दीजिएगा
यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ई का मान निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यल का मान कितना दे रखा है, -10 इंटू 10⁻³ ठीक, इंटू आई का मान 10 बटे यहाँ पर डेल्टा टी का मान 5 इंटू 10⁻³ सेकेंड। ठीक है ना, इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, यानी कि -20, 10⁻³ 10⁻³ कैंसिल, -3 वोल्ट आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -20 क्या हो जाएगा, -20 वोल्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आई होप आपको अच्छी तरीके से क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है ना, एक छोटा सा प्रश्न है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी प्रश्न आपके पास पूछा गया है। ये प्रश्न आपका 2018 में पूछा गया है और 2020 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है ना, तो सारे प्रश्न जो मैं आपको करवा रहा हूँ ना, ये सारे प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। ठीक है ना, देखिए ध्यान दीजिएगा, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके सामने लाया हूँ। ये क्वेश्चन आपका 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है ना, यूपी बोर्ड 2018 में पूछा गया प्रश्न है, तो इसलिए यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो ऐसे प्रश्नों को आप सॉल्व करते रहना, नहीं तो आप क्या करेंगे कि न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो फिजिक्स में न्यूमेरिकल तो बहुत ज़्यादा ही पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन आप समझ जाएंगे तो अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। एक कुंडली का स्वप्रेरकत्व, जो उसका स्वप्रेरकत्व है कितना है, 3 इंटू 10⁻³ हेनरी है। ठीक, यानी कि उसका यल दे रखा है, सॉल्व करेंगे इसको। ध्यान दीजिएगा, अब स्वप्रेरकत्व की बात कहा जाए तो यल की बात करेंगे, यहाँ से 3.0 इंटू 10⁻³ हेनरी। ठीक, ये आपका आ गया। अब ध्यान दीजिएगा कि यदि 0.1 सेकेंड के समय कितना दे रखा है, टी बराबर, यानी अगर इसको हम डेल्टा टी कहें, क्योंकि परिवर्तन है, यह परिवर्तन है, तो डेल्टा टी बराबर कितना दे रखा है, यहाँ पर 0.1 सेकेंड। कितना दे रखा है, 0.1 सेकेंड दे रखा है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो 5 एम्पियर से घटकर क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो जो हमारी करंट निकलेगी, धारा निकलेगी, 5 से घटकर 0 हो जाएगी, तो 0.5 डेल्टा आई का मान कितना हो जाएगा, -5। ठीक, एम्पियर आपका आ जाएगा। तो हमें क्या क्या ज्ञात हो गया, यल ज्ञात हो गया, टी ज्ञात हो गया, आई ज्ञात हो गया, तो विद्युत वाहक बल का तो मान निकाल ही सकते हैं। फार्मूला क्या होता है, ई बराबर -यल, यहाँ से हो जाता है डेल्टा आई अपान डेल्टा टी, यहाँ से क्या हो जाएगा, बराबर यल का मान कितना है, माइनस में रखेंगे 3.0 इंटू 10⁻³ हेनरी, और इंटू में डेल्टा आई का मान -5 बटे टी का मान 0.1। ठीक है ना, इसको सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चा लोग, तो क्या हो जाएगा, देखिए इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, ध्यान दीजिएगा, ऊपर क्या बचेगा, ऊपर जाएगा 50 हो जाएगा, यानी 5 तिहाई 15, यानी कि क्या हो जाएगा, 150 इंटू 10⁻³ हेनरी। ये दशमलव इसमें ले आएंगे तो 0.150 हेनरी आपका आंसर हो जाएगा। ये हेनरी नहीं, आपका वोल्ट में आएगा। किस में आएगा, ये वोल्ट में आएगा, सॉरी किस में आएगा, वोल्ट में आएगा। ठीक है ना, तो ये आपका वोल्ट में आएगा, ये आप लोग लिख लीजिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही छोटा सा प्रश्न, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न। ठीक है ना, तो इसको भी अच्छी तरीके से आप लोग लिख लीजिए। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा क्या है, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है ना, क्या कर रहा है, किसी समय टी पर एक कुंडली से संबंध ताक्षणिक चुंबकीय फ्लक्स, मान लीजिए कोई हमारे पास कुंडली है, कोई समय हम ले रहे हैं, ताक्षणिक समय ले रहे हैं, मान लीजिए dt हम समय ले रहे हैं, उस समय पर जो फ्लक्स आ रहा है हमारा, फाई बराबर कितना दे रखा है, यहाँ सॉल्व करेंगे, दिया है, क्या दिया है फाई बराबर 4t³ -5t² -10t और +7t +70।
ठीक है ना, ये आपको दे रखा है। अब देखिए वेबर दे रखा है, इसका मात्रक क्या होता है, वेबर होता है, फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। तो ये विद्युत तो प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल ये क्या होता है, फ्लक्स का क्या होता है, ई बराबर माइनस डी फाई अपान डी टी होता है। तो इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लें। तो ध्यान दीजिएगा समीकरण नंबर 1 का, यहाँ पर समीकरण नंबर 1 का, अब ध्यान दीजिएगा अगर हमें नीचे टी लाना है तो इसको टी के सापेक्ष क्या कर दें, अवकलन कर दें। समीकरण नंबर 1 का क्या कर दें, टी के सापेक्ष, टी के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, क्या करने पर, अवकलन करने पर, ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। तो डी फाई यानी ई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस डी फाई अपान डी टी बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, डी अपान डी टी 4t का क्यूब, इसको सब अलग अलग कर दीजिए, माइनस 5 डी अपान डी टी क्या हो जाएगा, डी अपान डी टी 5t स्क्वायर माइनस डी अपान डी टी, ध्यान दीजिएगा 10t प्लस डी अपान डी टी, यहाँ पर 7t हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से एक 5 बाहर काट दीजिए क्योंकि एक ही 5 है, तो ध्यान दीजिएगा ये 4 बाहर आ जाएगा और 4 इंटू इसका अवकलन करेंगे 3 इंटू टी स्क्वायर, ठीक, क्योंकि देखिए डी बाई डी एक्स क्या होता है, एक्स की पावर एन का क्या अवकलन क्या होता है, एन एक्स एन की पावर -1। एक घात हमेशा क्या होगी, ऊपर वाली घट जाएगी और जो सबसे बड़ी घात होगी यहाँ सामने आ जाए गुणी में। तो यहाँ से 3 घात थी, यहाँ पर 3 को मैंने बाहर लाया और टी की पावर 3 -1 किया, तो यहाँ पर क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। इसी तरीके से -5 इंटू 2 टी की पावर 1, इसी तरीके से यहाँ पर क्या बचेगा, 10 बचेगा। और अगर कोई कांस्टेंट होता है उसका आकलन करते हैं तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसको सॉल्व करेंगे 12t का स्क्वायर माइनस 10t यानी 10t और -10, ठीक। अब देखिए किस पर करा है, t बराबर 2 सेकेंड पर कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल आपको निकालना है। तो t बराबर क्या लिखेंगे, t बराबर 2 सेकेंड पर, क्या t बराबर 2 सेकेंड लेंगे तब e का मान क्या होगा, 12 इंटू 2 का स्क्वायर 4 -10 इंटू 2 -10, इसको सॉल्व करेंगे 12 चौक 48 यानी 12 4 ज़ा 48 -10 2 ज़ा 20 -10, ठीक है ना। ये आपका आ जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों लोग तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए -20 और -10 क्या हो जाएगा, 48 माइनस क्या हो जाएगा 30, सॉल्व करेंगे तो 18 आएगा। यही आपका आंसर है। ये किस में आएगा, वोल्ट में आएगा। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया क्वेश्चन, आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बहुत ज़्यादा इसमें कुछ करने का नहीं था, बस इसको क्या करना है, समझना है आपको, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। ये भी प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है ना। प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, किसी पतले प्रिज्म से उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण 10 डिग्री है। मान लीजिए कोई हमारे पास एक पतला सा प्रिज्म है, इसमें जो विचलन हो रहा है, मतलब जैसे प्रकाश यहाँ से गई विचलन हो जाता है, ठीक है ना, फिर वहाँ से गई, फिर ऐसे 7 किरण में क्या होता है, विचलन होता है, ठीक है ना। तो मान लीजिए क्या कर रहा है कि 10 डिग्री है जो विचलन कोण है, मान लीजिए कितना है, 10 डिग्री है। तो प्रिज्म कोण ज्ञात कीजिए। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5, इसका जो अपवर्तनांक है n बराबर 1.5 है, ठीक। तो चलिए निकालते हैं इसको, ध्यान दीजिएगा, दिया है, सॉल्व करेंगे इसको। तो सॉल्व करेंगे तो दिया है, क्या दिया है, ध्यान दीजिएगा, दिया है हमें, दिया है डेल्टा एम विचलन कोण दे रखा है 10 डिग्री, ठीक है ना, और n बराबर कितना दे रखा है, 1.5 अपवर्तनांक है आपका। तो एक फार्मूला आप लोग जानते हैं, डेल्टा एम बराबर क्या जानते हैं, n-1 इंटू ए, ठीक है ना। अब डेल्टा एम का मान कितना दे रखा है, 10 डिग्री दे रखा है, बराबर n का मान 1.5 और यहाँ से -1 इंटू ए। तो ए हमारा क्या है, यहाँ प्रिज्म कोण हो जाएगा, ए बराबर क्या है हमारा, प्रिज्म कोण है, क्या है, प्रिज्म कोण है। तो ए का मान कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 10 बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.5, क्योंकि एक माइनस हो जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों लोग 20,
ठीक है ना। अब प्रिज्म कोण, क्या ध्यान दीजिएगा, प्रिज्म कोण का मान, किसका, प्रिज्म कोण का मान क्या हो जाएगा, बराबर यहाँ पर 20 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20 डिग्री आपका हो जाएगा, ठीक है ना। यही आपका आंसर है जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन देखिए, 60 डिग्री कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए विचलन कोण कितना है, 29 डिग्री है। तो आपतन कोण यहाँ पर क्या कर रहा है, आपतन कोण, ध्यान दीजिएगा, आपतन कोण 29 डिग्री है। तो आपतन कोण का मान ज्ञात कीजिए, यानी प्रकाश के लिए विचलन कोण कितना है, 29 डिग्री है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, आपतन कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये भी आपको अच्छी तरीके से मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तो दिया है, क्या दे रखा है, यहाँ पर दिया है, क्या दिया है, ध्यान दीजिएगा, दिया है हमें प्रिज्म कोण ए, क्या दे रखा है, प्रिज्म कोण ए आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 63 डिग्री आपको दे रखा है, ठीक। अब देखिए विचलन कोण जो होता है आपका, क्या होता है, विचलन कोण क्या है हमारे पास, विचलन कोण डेल्टा एम बराबर क्या है, यहाँ से 29 डिग्री, कितना है, 29 डिग्री। तो आपतन कोण आई, जो आपतन कोण आई है, क्या है, आपतन कोण आई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से ए प्लस डेल्टा एम अपान 2, ठीक है ना, बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ए का मान कितना दे रखा है, 63 दे रखा है, प्लस लैम्डा एम का मान 29 अपान 2 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 92 अपान 2, यानी कि 46 डिग्री आपका हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, आपतन कोण आई बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 46 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत छोटा सा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका 2020 में पूछा गया प्रश्न है, ये यूपी बोर्ड में पूछा गया प्रश्न है। तो आप लोग इसको ज़रूर से ज़रूर पढ़ना है। दे रखा है, क्या दे रखा है, सॉल्व करेंगे पहले इसको, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पढ़िए पहले। 1 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य कितना है, 1 एंगस्ट्रॉम है। तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है, ठीक। तो यक्स किरण की आवृत्ति क्या होगी, बहुत छोटा सा क्वेश्चन, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट, यहाँ लिख सकते हैं वी नो दैट, यानी हम जानते हैं कि v बराबर क्या होता है, c अपान लैम्डा। v माने हम, नो माने जानना, दैट माने की या का या सर, ठीक है ना। तो c का मान देखिए, प्रकाश की चाल c बराबर कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है ना। तो यहाँ से v बराबर क्या हो जाएगा, 3 × 10⁸ बटे लैम्डा का मान कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 1 × 10⁻⁻10 हर्ट्स, ठीक है ना। ये आपका पूरा का पूरा हो जाएगा। तो v बराबर क्या हो जाएगी, जो आवृत्ति v बराबर 3 × 10⁻−10 ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, 18 हर्ट्ज आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। ये आपका आंसर, बहुत छोटा सा प्रश्न है, इसको अच्छी तरीके से आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है, ठीक है ना। तो दे रखा एक 1.00 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, यानी कि सॉल्व करेंगे इसको। देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ते चलिए और जो चीज़ें दे रखी हैं उसको लिखते चलिए। क्षेत्रफल दे रखा है ए बराबर कितना, 1.00 सेंटीमीटर स्क्वायर। धारा लूप में जो धारा बह रही है आई बराबर कितनी बह रही है, 2 एम्पियर की धारा बह रही है। तो उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण आपको निकालना है, द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि यम बराबर आपको निकालना है, क्वेश्चन मार्क, ठीक। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, यम बराबर क्या होता है, यम बराबर धारा इंटू क्षेत्रफल आपका होता है, ठीक। तो धारा का मान कितना दे रखा है, 2, और क्षेत्रफल का मान कितना दे रखा है, 1 इंटू, इसको मीटर में करेंगे 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा, यम बराबर। बहुत ही छोटा सा प्रश्न लेकिन बहुत ही तीखा सा प्रश्न है। चलिए मेरे प्यारे बच्चा लोग, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।